आज का जूम सेमिनार में हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं डीएक्सन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि बार-बार डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाला लोगों को डिफरेंट स्टेटस वाला लोगों को जूम के माध्यम से ले आके हम सबको एक इंफॉर्मेशन देने का, बिजनेस को बढ़ोतरी करने का आइडिया देने के लिए कोशिश कर रहा है हर वक्त। सो इसीलिए मैं डीएक्सन मैनेजमेंट मिडिल ईस्ट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और अपने को मैं भाग्यशाली ठानता हूँ कि मेरे को भी कभी-कभी बुलाया जाता है कि कुछ बात शेयर करने के लिए। सो इसी दौरान मैं आज आपके सामने हूँ और आज मैं आप लोगों को एक जो हमारा डीएक्सन बिजनेस करने के लिए स्ट्रैटेजी जो हमको जरूरत पड़ता है, वो स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बोलेगा तो छोटा से लेके बड़ा काम करने के लिए, जैसे छोटा बोलेगा तो जैसे आपको एक नेल को आपको किसी जगह में आपको दीवार में अगर ठोकना है नेल को, तो भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी को जरूरत पड़ता है, अदरवाइज आपको उंगली में जाके वो जो हैमर लग सकता है। सो इससे लेके बड़ा-बड़ा काम करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होता है। बिजनेस में तो हर तरह का बिजनेस में हर तरह का स्ट्रैटेजीज होता है। सो इसलिए स्ट्रैटेजीज बोलेगा तो कुछ नहीं है, काम करने का एक तरीका है ना? कि हम कोई भी थिंग्स को किस किस तरह से काम करते हैं। काम तो सब कर रहे हैं, डीएक्सन में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 10 मिलियन प्लस लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का काम करने का तरीका कैसा है? सो मैंने अभी तक जो डीएक्सन में अभी हमको तकरीबन 19 साल हो गया और इस दौरान हमने जितना भी क्योंकि शुरू-शुरू में तो हमको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलने को भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबको ये जो बिजनेस है ना, सबको नया था ये बिजनेस। तो हमने बहुत कोशिश किया बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और हमने बहुत तकलीफ भी उठाया ये बिजनेस को, है ना, ग्रो करने के लिए। तो बाद में जाके बहुत सारा लोगों से मिलना-जुलना, मीटिंग वगैरह ये सारा हो गया, आइडिया मिल गया। तो ये जो 19 साल के दौरान हमने डीएक्सन करने के लिए, स्पेशली डीएक्सन करने के लिए किस तरह से अगर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा करके एक कंक्लूजन बनाया है। सो वही कंक्लूजन मैं आप लोगों को आज शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें 10 पॉइंट्स है। इसका नाम ही है 10 स्ट्रैटेजीज टू डू डीएक्सन बिजनेस। और शायद शिव खेड़ा जो यू कैन विन का जो ऑथर है, राइटर है, उन्होंने इसीलिए बोला होगा कि विनर्स डोंट डू थिंग डिफरेंटली, different winners don't do things different things, they do things differently। इसीलिए बोला होगा, मतलब है ना, काम तो क्या है, डिफरेंट काम तो नहीं कर रहा है, मतलब वही काम डिफरेंटली कर रहा है। सो वही बात शायद ये मीटिंग के दौरान आप लोग को समझने को मिलेगा डीएक्सन बिजनेस करने के लिए। सो मैं आप लोग के साथ आज ये 10 स्ट्रैटेजीज क्या-क्या अगर हम फॉलो करेंगे तो डीएक्सन बिजनेस अच्छा हो जाएगा और सक्सेसफुली हम मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। सो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 तो है कि बिजनेस अगर हमको करना है तो बिजनेस को हम बिजनेस की तरह लेना है। सो हम बात भी बिजनेस की तरह ही करेंगे। तो कई लोगों को, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं डीएक्सन में, उनको टर्मिनोलॉजीज बहुत मालूम है, इसीलिए मैं सीधा-सीधा बात करता हूँ कि पहला स्ट्रैटेजी जो है उसको बोलते हैं कि हम मेंटेन योर पीवी, योर पर्सनल पीवी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। फर्स्ट वीक बोलेगा तो हम फर्स्ट डे तो नहीं बोला है, फर्स्ट डे शायद सबको पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फर्स्ट वीक यानी 7 दिन का टाइम तो जरूर इसके लिए पॉसिबल हो सकता है अपना पर्सनल पीवी मेंटेन करने के लिए।
सो ये पर्सनल पीवी मेंटेन करना, वैसे तो सिस्टम हमको अलाउ करता है कि डे 1 से लेके, है ना, लास्ट डे वो मंथ का 30 या तो 31st तक हम मेंटेन कर सकते हैं कभी भी। लेकिन ये पहला वीक में करने का क्या फायदा हमको हो सकता है कि सबसे पहले तो कई लोग अगर नए नए भी होंगे, या तो कई लोगों को पीवी मेंटेन करने के लिए भी शायद मुश्किल फेस कर रहे होंगे। उन लोग अगर फर्स्ट वीक में अगर पीवी मेंटेन करेंगे, तो पीवी मेंटेन करने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को खरीद करना है। तो प्रोडक्ट जब खरीद करेंगे तो प्रोडक्ट तो अपने पास रहेगा ना। सो ये प्रोडक्ट जो अपने पास रहेगा तो हम लोगों के साथ बात करते होंगे इसके बारे में, है ना, प्रोडक्ट के बारे में। तो किसी बंदा ने अगर पूछा आपको तो मेरे को एक टूथपेस्ट दे दो या तो एक कॉफी दे दो, ऐसा कुछ बात करेगा तो उसी टाइम आप दे सकते हैं। मतलब आपका प्रोडक्ट को सेल होने के चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहावत है कि सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप कुछ चीज को दिखा के आप अगर किसी के साथ बात करोगे तो मतलब लोगों को भरोसा ज्यादा होता है। ऐसे ही बात करेंगे, आपके पास दिखाने का कुछ भी नहीं है, तो शायद आलतू फालतू में बात किया होगा, ऐसा लोग सोच सकते हैं। सो इसीलिए आप अगर फर्स्ट वीक में पीवी मेंटेन करके प्रोडक्ट अपने पास रखोगे तो कोई प्रोडक्ट तो आप खुद यूज करोगे। तो इसी दौरान यानी थ्रू आउट द मंथ अगर कोई बंदा आपको पूछेगा कोई प्रोडक्ट चाहिए बोल के, तो आप इमीडिएटली प्रोडक्ट को दे सकते हैं। सो आपको पीवी मेंटेन करने के लिए भी एक तो आपको फिनेंशियली भी आपको सपोर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, महीने के 1 तारीख के से लेके लास्ट तक जो है ना, मैंने पीवी नहीं मेंटेन किया, मैंने पीवी नहीं मेंटेन किया, ये सोच के आपको दूसरा काम करने के लिए मतलब है ना, आपको हैंग हो जाएगा दिमाग। सो फर्स्ट वीक में पीवी मेंटेन करेगा अपना तो हो गया काम। तो उसके बाद फिर आप है ना प्रोडक्ट को सेल करना या तो दूसरे के साथ बात करके नए बंदा को रिक्रूट करना, ये टाइम आपको नहीं मिल सकता है। सो इसीलिए ये जो है ना पीवी को मेंटेन करेंगे पहला वीक में तो बहुत सारा बेनिफिट, या तो आपका बिजनेस का ग्रोथ ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा रहता है। सो इसीलिए ये पहला स्ट्रेटेजी ये है कि मेंटेन योर पर्सनल पीवी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। ओके, तो इसी तरह से दूसरा अगर स्ट्रैटेजी का अगर हम बात करेंगे कि ये है टॉक टू पीपल, यानी टॉक टू पीपल, टू न्यू पीपल एवरी डे। क्योंकि हमारा बिजनेस को क्या बोलता है, ये इसको बोलता है कि ये टॉकिंग बिजनेस। ये हम बिजनेस में आया किसी रेडियो में एडवर्टाइज को सुन के, या तो कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज को देख के, या तो टेलीविजन में एडवर्टाइज को देख के सुन के हम बिजनेस में नहीं आए। हम बिजनेस में कैसे आया कि किसी ने हमको बताया था, है ना, कितने बताया था, मतलब उसने कुछ बोला था तो उसका बोलने का प्रभाव हमको हो गया, तो उसकी वजह से हम अभी बिजनेस में है ना। तो हमारा बिजनेस है ऐसा ही, मतलब टॉकिंग बिजनेस, है ना। हम बोलते हैं तो दूसरा सुन लेता है, या तो दूसरा कोई बोलेगा तो हम सुनते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस का प्रोपेगेट होता है। सो हमको नया बंदा को, है ना, नया बंदा क्यों, क्योंकि हमको नया नया बंदा चाहिए, उसको रिक्रूट करेंगे बात करके तो हमारा सिस्टम में जुड़ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट वो खरीद कर सकता है। सो हमको एवरी डे ये आदत डालना चाहिए हमको कि एवरी डे हम नया बंदा के साथ बात करना। तो बात करना बोले थे क्या, वही हम बात करते हैं, क्या हमारा सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हमारा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये बात अगर हम करना शुरू करेंगे दिन में दो जन को, तो महीने में कितना लोगों के साथ हम अप्रोच करेंगे, 60। सो हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स, कि अगर हम 10 बंदा को अप्रोच करेंगे तो उनमें से 2 बंदा शायद हमारा प्रोडक्ट खरीद कर सकता है या तो हमारे सिस्टम में जुड़ सकता है। वो भी अगर हम इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में, है ना, ये बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डाल के अपना जो है ना अपने को मतलब ट्रेनिंग में अगर शरीक किया है तो तभी ये पॉसिबल हो जाएगा। अगर कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिया, किसी के बात भी आइडिया भी नहीं लिया, सीधे सीधे लोगों के साथ बात करना शुरू किया तो शायद 10 में 0 भी हो सकता है।
तो ये मैं स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा हूँ, जो डीएक्शन मतलब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड, उन लोगों ने कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग का या तो उसका पर्टिकुलर अपना बिजनेस का बारे में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लिया है। तो वो अगर बात करने जाएगा किसी के साथ, तो 10 बंदे के साथ बात करेगा तो 2 जन आने के चांसेस रहता है। एवरेज में रेशियो यही है। तो किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एवरेज। तो 60 का एवरेज बोलेगा तो 2 जन को एक दिन में बात किया, 2 महीने में 60 लोग हो गया। 60 लोग का एवरेज 2 बोलेगा तो 10 में 2 बोलेगा तो 12 लोग हो गया। तो 12 लोग महीने में हमारा बिजनेस का हमारा प्रोडक्ट अगर वो खरीद भी कर सकता है, या तो हमारा बिजनेस में है ना इनरोल भी हो सकता है। सो हमारा काम क्या है कि बात करने का काम है, बिजनेस ही बात करने का है। हमको कभी भी चांस मिलेगा लोगों के साथ बात करने का, नया बंदे के साथ, तो बात करना चाहिए। कुछ ना कुछ बात, छोटा बात हो सकता है, लंबा बात हो सकता है, यानी ये बिजनेस के बात हो सकता है, या तो अपना जो है ना इंट्रोडक्शन होने का, कुछ ना कुछ उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का बात हो सकता है। तो ये हमको बहुत जरूरी है, इसीलिए हमको सेकंड में क्या है कि 2 जन के साथ बात करना है। ओके। तो तीसरा अगर पॉइंट के अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो मेंटेन 300 पीपीवी स्टार एज एन अनवर्ड्स, है ना, नेपाल में बोलता है स्टार डिस्ट्रीब्यूटर। स्टार डिस्ट्रीब्यूटर का अनवर्ड्स 300 पीपीवी। ये 300 या तो 100 बोलेगा तो ये मिनिमम मेंटेनेंस है, या तो हम हमारा नेपाल में इसको मंथली टारगेट कहा जाता है। ये तो वही बात है ना, मिनिमम मेंटेनेंस या तो मंथली टारगेट, ये हमको करना चाहिए। यानी हम यानी बोनस के लिए या तो प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होने के लिए 100 पीवी और 300 पीवी में फर्क क्या है कि जैसे जैसे हम स्टार एजेंट अनवर्ड्स जाएंगे, या तो स्टार एजेंट का ऊपर, स्टार एजेंट या तो उसका ऊपर जाएंगे, तो हमको हमारा पीजी पीवी 300 होना जरूरी है हमको क्वालिफाई होने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं, तो खुद तो वो 100 में ही टिक के बैठेगा, और बाकी नीचे वाला लोगों को देखता है कि शायद 200 किधर से मिलेगा तो 300 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा करके वो सोच के बैठता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा अगर ये पीजीपी भी बोलेगा तो क्या है कि क्वालिफाइड स्टार एजेंट को छोड़ के अपना और बाकी जितना भी सेल हो जाता है उसको हम पीजीपीबी का नाम से जाने जाते हैं ना, पर्सनल ग्रुप पीवी। सो अगर कोई बंदा अगर क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब है ना, आपने 1200 किया या तो आपने 100 पीवी किया, तो और आपका नीचे वाला लोगों को में डिपेंड हो गया, मतलब आप स्टार्जन है, नीचे वाला लोगों के में डिपेंड हो गया 200 के लिए, तो वो बंदा जो जिसका ऊपर आप डिपेंड हो गया था, वही बंदा अगर स्टार एजेंट बन जाएगा, उसी महीने में क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो लाइन तो आपको काउंट नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई मतलब 100 पीबी बस, आप स्टार एजेंट तो है, 100 पीबी बोलेगा तो 21% में आप क्वालिफाई हो जाएगा। सो ये क्या है, देखने में शुरू शुरू में हमको इतना बड़ा नहीं लगता है, मतलब ये सुनने में है ना, 100 पीबी 300 पीबी कोई भी चलेगा ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो जाएगा और आपका स्टेटस भी ग्रो हो जाएगा, तभी क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। मतलब बड़ा बड़ा एक्सीडेंट बोलेगा तो कोई बंदा अगर ये 300 पीपीवी नहीं करने से या तो पीजीपीवी का इंतजार करके वो बैठेगा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वो बंदा का बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है और इतना भी वो पोजीशन में पहुंचा है कि उसको टीएसआई क्वालिफाई होने का भी चांस हो रहा है, तो 1 महीना भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो टीएसआई में भी क्वालिफाई होने का उसको बहुत मौका उसको मैंने गुम हो जाता है, हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारा केसेस हो गया है ये सिस्टम के अंदर, है ना। तो हमको ये जो अगर प्रैक्टिस शुरू से ही करेंगे और उसको आदत में डालेंगे,
300 पीवी करने का, तो ये सेफ है, मतलब ऑलवेज सेफ है, मतलब कभी भी हमको एक्सीडेंट होने को जगह में हम नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए जब जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता जाएगा, हमको ये जो पर्सनल पीवी है ना 300 पीवी में हमको है ना अडॉप्ट करना है, मतलब वो काम हमको करना है। तो ये करेंगे तो क्या है कि ये हमारा बिजनेस ही बोलेगा, जितना भी हम खरीद करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ता है कैसे, जितना खरीद करेंगे उसी तरह से बिजनेस हो जाएगा। जितना ज्यादा खरीद करेंगे तो उतना ज्यादा हमको मतलब है ना हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि खरीद करने का मतलब क्या है, हम यूज करते हैं वो प्रोडक्ट को। और ये बिजनेस को क्या बोलता है कि कॉपी कैट बिजनेस भी बोलते हैं, है ना। हम दूसरे से किसी से सीखते हैं और वही हम अप्लाई करते हैं, और वही चीज अपना बाकी लोगों को भी अप्लाई करने के लिए सलाह देते हैं, मतलब कॉपी करते हैं लोग, है ना। सो अगर हम 100 पीवी करेंगे, बाकी लोगों को 300 पीवी करो बोल के बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 100 पीवी किया कि एक दिन में उसको मालूम पड़ जाएगी आप 100 पीवी करते हो, दूसरे को सलाह देते 300 पीवी करने के लिए। सो इसलिए आप पहले करो ना, जो एक रोल मॉडल बन जाओ आप, मतलब है ना 300 पीवी करो, दूसरे को भी सलाह दे दो, देखो ये सिस्टम ऐसा है, क्योंकि जितना खरीद करेंगे उतना बिजनेस होता है, खरीद करने से प्रॉफिट मिलने का बिजनेस है, और जितना ज्यादा खरीद करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस है। और हम ये करेंगे और हमारा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यही सलाह देंगे तो बिजनेस इंप्रूव होने का ज्यादा चांसेस इसमें रहता है। इसीलिए मैं तो 300 पीवी करता हूँ, आप भी 300 पीवी करो, ये मजा आता है बात करने में भी, है ना। सो ये 300 पीवी को अगर हम करेंगे तो 300 पीवी क्या करता है कि हर चीज अपना बोनस हो गया, या तो टीएसआई क्वालिफिकेशन हो गया, या तो मंथली क्वालिफिकेशन भी हो गया, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। इसीलिए हम 300 पीपीवी को आदत अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। सो इसी तरह से चौथा जो है स्ट्रेटेजी, हम क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट ज्वाइन 4 न्यू पीपल एवरी मंथ। मैं 40 पीपल नहीं बोल रहा हूँ, है ना, करने वाला 40 भी करता है, उससे ज्यादा भी करते हैं, लेकिन जो बिजनेस में है, बिजनेस को मतलब है ना बढ़ाने के लिए सोच रहा है और अगर इस तरह से काम कर रहा है, तो हर बंदा महीने में 4, मतलब जो काम करने वाला, जो पार्ट टाइम काम करते हैं ना डीएक्शन में, फुल टाइम दूसरा जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों भी ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे कि हम एज्यूम करें कि महीने में उसको यानी हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी मिलता है, मतलब महीने में 4 छुट्टी हो गया, तो 4 छुट्टी में यानी हफ्ते भर बात करके लोगों के साथ हफ्ते में मतलब छुट्टी के दिन में एक बंदा को ज्वाइन करना, ये एवरेज। सो ये पॉसिबल हो सकता है हर बंदा को। सो इसीलिए हमको कम से कम खुद भी 4 नया बंदा को ज्वाइन करना और दूसरे को भी यही सलाह देना। अगर हम करेंगे तो इतना अच्छा बिजनेस का ग्रोथ बन जाएगा कि ये 4 बोलेगा तो इतना बड़ा नंबर्स तो नहीं है, लेकिन यही नंबर को अगर हम फॉलो करेंगे, दूसरे को भी ये फॉलो करने के बोलेंगे, तो बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो और जब नया बंदा जब आ जाएगा, वो नया ब्लड, हम बोलते हैं कि अपना सिस्टम में नया ब्लड, नया जोश, नया है ना उमंग, नया जानवर के साथ जो आएगा, तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस को मतलब अच्छा करने के लिए कोशिश करेगा, नया बंदा और भी ज्यादा आ सकता है। इसी सो हमको क्या कोशिश करना चाहिए कि हर महीने 4 बंदा, यानी हफ्ते में कम से कम एक बंदा को सिस्टम में डालने का अगर हम एक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ बिजनेस का हो सकता है। सो पांचवा जो जो स्ट्रैटेजी है, उसको हम क्या बोलते हैं कि अप्लाई 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी। 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी बोलेगा तो हमारे डॉक्टर लिम एक फिलोसोफर है ना, उन्होंने एक फिलोसफी दिया है, हेल्दी लिविंग फिलोसॉफी। मतलब वैसे फिलोसफी बहुत सारा फिलोसोफर का है दुनिया में, लेकिन हमारा डॉक्टर लिम का जो फिलोसफी है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मतलब इफेक्टिव है। हर कोई बंदा अगर चाहे तो इसको फॉलो कर सकता है।
ये क्या है कि घर में बैठे बैठे हेल्दी रहने, यानी जनरल हेल्थ को मेंटेन करना। वो कैसे कि हमारा ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, है ना। जैसे उसमें 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी में क्या क्या है कि सबसे पहले तो 1 मील थ्योरी बताए, थोड़ा खाओ यानी ज्यादा नहीं खाओ, क्योंकि दुनिया में लोग ज्यादा खाने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है। कम खाने के लिए, और ये कम खाने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही शायद लोगों को मतलब है ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक प्रोडक्ट को डिजाइन करके रख दिया माइक्रोवेज। वो तो माइक्रोवेज बोलेगा तो हाई फाइबर और हाई न्यूट्रिशनल फूड है, एक फूड है। उसको अगर हम 2 स्कूप किसी भी चीज में मिक्स करके हम पिएंगे तो वो 2 स्कूप ही काफी है हमारा पेट को भरने के लिए। अगर उसमें आपको मेंटली सेटिस्फाइड आप नहीं होता हो जाएगा, तो उसी में आप कुछ बनाना वगैरह या तो कुछ ना कुछ फ्रूट आपको क्या पसंद होता है, एप्पल वगैरह, वो डाल के है ना आप उसको यूज कर सकते हैं, मतलब है ना आपको मेंटली सेटिस्फाई होने के लिए। लेकिन ये फिजिकली आपको मतलब है ना फुलफिल कर देगा पेट को। और वो पीने के बाद पानी और थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए। तो ये हो गया, क्योंकि ये कम खाने से आपको है ना ज्यादा खाने से प्रॉब्लम आ रहा है, ये कम खाने का रास्ता आपको बहुत आसानी से आप घर में बैठ के आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा उनका थ्योरी है एसिड थ्योरी। एसिड थ्योरी बोला कि ज्यादातर खाना जो हम खाते हैं एसिडिक नेचर का खाना हम खा रहे हैं, इसीलिए हमारा बॉडी धीरे 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 मतलब ग्रेजुअली एसिडिक नेचर बन गया है बॉडी। एसिडिक बॉडी क्या करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना हेल्थ वाइज। उन्होंने एक दूसरा प्रोडक्ट एक डिजाइन किया जो मास्टर प्रोडक्ट है डीएक्सएन का, उसको बोलता है कि रिशिमोसो पाउडर, या तो कोई जगह में आरजीजीएल कैप्सूल फॉर्म में भी जाता है। वो दुनिया का सबसे टॉप अल्कलाइन खाना इसको माना जाता है, मतलब है ना ये मानने का बस नहीं है, वो वाकई में है। इससे पावरफुल अल्कलाइन खाना ये दुनिया में नहीं। अगर हम थोड़ा भी ये लेंगे तो हमको हमारा बॉडी में हम एसिडिक एसिडिक हो मतलब डेवलप हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम कर देगा। ये दूसरा थ्योरी। तीसरा थ्योरी क्या है कि ग्रीन थ्योरी। हम ग्रीन बहुत कम खाते हैं, है ना, हर जगह में डेवलप जगह में रहने वाले लोग तो और भी कम खाते हैं। ये ग्रीन ग्रीन बोलेगा तो ग्रीन लिप्स, जिसमें क्लोरोफिल मिलता है। जो क्लोरोफिल बोले तो हमारा ब्लड का हेमियोग्लोबिन बनने का रॉ मटेरियल है। बहुत बहुत इजीली ये हेमियोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम क्लोरोफिल खाएंगे तो इसमें भी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो क्लोरोफिल मिलने वाला तीसरा एक प्रोडक्ट है डीएक्सएन का, उसको बोलते हैं कि स्पाइरुलिना। इसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्लोरोफिल है। अगर कोई ब्लड एनेमिक हो गया है या तो उसका हेमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, तो ये चीज अगर इस्तेमाल करेंगे तो है ना थोड़ा ही यानी छोटा ही टाइम यानी 2-3 मंथ्स के टाइम में उसका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उसको मिलेगा। ये है क्या है कि ग्रीन थ्योरी। और चौथा थ्योरी इनको इन्होंने दिया कि उसको बोलता है एंजाइम थ्योरी, क्योंकि हमारा जो हम खाना खाते हैं उसको एंजाइम से डाइजेस्ट होता है, या तो एंजाइम उसको प्रोसेस करते हैं। इसका चौथा प्रोडक्ट जो है उसको बोलते हैं कि एक मोरिंडा सिट्रोफोलिया नाम का एक बोटानिकल नेम है इसका, एक फ्रूट है इसका फ्रेश जूस, कि ये जूस में 101 टाइप का नेचुरल एंजाइम्स रहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा भी अगर हम पिएंगे ये जूस को, एंजाइम हमको रेगुलर मिलता रहेगा, हमारा खाना भी हम रेगुलर खाते हैं, उसको डाइजेस्ट प्रोसेस करने में ये मदद करेगा। हमारा इंटरनल ऑर्गन जो खाना डाइजेस्ट करने में या तो प्रोसेस करने में पार्टिसिपेट करता है, वो इंटरनल ऑर्गन रेस्ट कर पाएगा। तो कोई भी चीज जाहिर है कि रेस्ट अगर कर पाएगा तो वो लंबा टिकेगा। वही होता है, इसीलिए तो है ना डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज करने वाला उसको कंफर्टेबली वो जीता भी है, और शायद उसका है ना लाइफ स्पैन भी ज्यादा भी हो जाएगा। ये चौथा है। पांचवा थ्योरी बोलेगा तो एक्सरसाइज थ्योरी। एक्सरसाइज हर बंदा शायद रेगुलरली शायद नहीं कर पाता होगा। डॉक्टर लिम खुद बोलते हैं कि 40 मिनट्स का रेगुलर एक्सरसाइज, वो भी प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, सब बंदा नहीं कर पाता होगा।
लेकिन हमारा कंपनी का एक प्रोडक्ट जो कॉफी है, उसको अगर रेगुलर बेसिस पे पिएंगे, वो कॉफी तो कभी कोई भी बंदा पी सकता है। जैसे देखो आप, मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ, कॉफी भी पी रहा हूँ, है ना। कोई अगर कोई कुछ कंप्यूटर में काम कर रहा है, बहुत बिजी है, वो भी कॉफी पी सकता है। एक्सरसाइज करने का टाइम उसको बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन कॉफी पी सकता है। और कॉफी बोलेगा तो अपना बॉडी को रिफ्रेश करने, ये तो कुछ ना कुछ लोग पीते हैं, मतलब पीने के जगह में वो कॉफी पीना बहुत आसान बात है। सो ये कॉफी, डॉक्टर लिम खुद क्या बोलते हैं, अगर हमारा कॉफी रेगुलर बेसिस पे अगर हम पिएंगे, तो वही जो 40 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करने का बराबर या तो उससे ज्यादा हमको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट बोलेगा तो एक्सरसाइज करने का बेनिफिट क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है, वो भी माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है, तभी बॉडी में ना ताजगी मिलेगा, स्फूर्ति हो जाएगा। तो ये कॉफी पीने के बाद भी वही होता है, मतलब है ना, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करेगा। तो जब जिसके बॉडी में माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, उसको न्यूट्रिशन भी हर सेल में पहुंचेगा और ऑक्सीजन का फ्लो भी हर सेल में हो जाएगा, तो उसको फ्रेशनेस भी हो जाएगा और मोर एनर्जेटिक भी हो जाता है। इसीलिए तो डीएक्सिन का प्रोडक्ट यूज करने वाला बंदा शुरू में अगर कॉफी बस ये स्टार्ट किया है पीने के लिए, तो गुड मॉर्निंग बोलने का रीजन यही तो है ना, कि हमारा बॉडी में एक फ्रेशनेस हो जाएगा हमेशा मॉर्निंग की तरह, और मोर हम एनर्जेटिक बन जाएंगे ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद। सो ये जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी को अगर हम अप्लाई करेंगे खुद में, अपना घर परिवार